तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो हम श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंध अध्याय 29 चैप्टर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो इस अध्याय का शीर्षक है रास नृत्य के लिए भगवान कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। ये विषय अत्यंत गंभीर अत्यंत गोपनीय विषय है। ये रास नृत्य भगवान का। ये रसिक जो वैष्णव जन होते हैं, जो देह आत्मिका बुद्धि से ऊपर उठ चुके होते हैं, जो अपने आप को आत्मा से पहचान करते हैं, ना तो कोई स्त्री ना कोई पुरुष। आत्मा ना तो कोई स्त्री है ना पुरुष। जो अपनी पहचान, अपनी वास्तविक पहचान अपनी आत्मा से करते हैं। ये जो विषय है रास नृत्य का, ये विषय वह लोग ही समझ पाते हैं। अपने आप को स्त्री पुरुष समझने से ऊपर उठना है। जब कोई ऊपर उठता है साधक,
तब वह इन विषयों की गंभीरता को, इन विषयों की गोपनीयता को समझ पाता है। भगवान का रास नृत्य हुआ गोपियों के साथ। यद्यपि भगवान केवल 8 वर्ष के हैं इस समय जब भगवान ने रास नृत्य किया, केवल 8 वर्ष के हैं भगवान, और ये गोपियां कोई नहीं, भगवान की ही अंतरंग शक्ति हैं, भगवान की ही इंटरनल पोटेंसी है, मतलब भगवान की अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है ये गोपियां। तो इस चीज को समझकर हमें इस अध्याय का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो हम आरंभ करते हैं शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से। क्या लिखते हैं? श्री बादरायणी वाचः। श्री शुकदेव गोस्वामी बोले, भगवानपि तारात्रि शरद उत्पुल्लमल्लिकाः विक्षेरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता। भगवान अपि तरात्रि, उन रात्रियों में, कौन सी रात्रि थी? शरद ऋतु की रात्रि थी। शरद ऋतु, द ऑटम सीजन, ऑटम। भगवान अपि तारात्रि, रात्रियों में, वो रात्रि कैसी थी? शरद ऋतु की रात्रि थी, रात्रियां थी। उत्फुल्ल मल्लिका, जहां मल्लिका मतलब जैस्मिन फूल खिल रहे थे, सुगंध फैल रही थी। अभी तो ये ऋतु नहीं थी जैस्मिन फ्लावर्स के लिए, चमेली जिसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के आनंद के लिए ये चमेली खिल रही थी, खुशबू दे रही थी। उत्फुल्ल मल्लिका, खिले हुए थे चमेली के फूल। विक्षेरन्तुम मनश्चक्रे, जब भगवान ने इस शरद ऋतु की रात्रियों को देखा, विक्षय, तो भगवान को रंतुम, आनंद लेने की इच्छा जागृत हो गई भगवान के अंदर। रंतुम मनश्चक्रे, भगवान ने अपना मन बनाया टू एंजॉय। रंतुम मतलब आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान ने अपना मन बनाया, मनश्चक्रे। और जब मन बनाया तो योग माया उपाश्रिता, अपनी आध्यात्मिक शक्ति, जो भगवान की योग माया शक्ति है, भगवान की स्वरूप शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो है, पूर्ण रूपेण उस योग माया शक्ति ने, क्योंकि भगवान तो सत्य संकल्प शक्ति, भगवान तो सत्य संकल्प हैं, जो संकल्प करते हैं वो पूर्ण होना ही है निश्चित रूप से। जो संकल्प करते हैं श्री हरि, श्री कृष्ण, उनको तो पूर्ण होना ही है उस इच्छा को। तो भगवान की सत्य संकल्प शक्ति ने उस इच्छा को पूरी किया। भगवान को, भगवान के अंदर रंतुम, इंजॉय करने की इच्छा आई, आनंद लेने की इच्छा आई। तो योग माया, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हो गई। योग माया उपाश्रिता, भगवान ने आश्रय लिया किसका? ये योग माया शक्ति का आश्रय लिया। और ये योग माया शक्ति बड़ी सौभाग्यशाली बन गई उस दिन कि मेरे स्वामी मेरी सेवा ले रहे हैं आज। ये योग माया शक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, स्वरूप शक्ति भी बोलते हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति भी इसे बोलते हैं, भगवान का स्वरूप शक्ति भी बोलते हैं। अनेक नाम है इस योग माया शक्ति के। ये परे है, 3 गुणों के प्रभाव से परे है ये योग माया शक्ति भगवान की। यहाँ पे ना तो सतोगुण, ना रजोगुण, ना तमोगुण का रंच मात्र भी प्रवेश है, नहीं है। ये वसुदेव सत्व विशुद्ध अवस्था है, मतलब विशुद्ध सत्व गुण, सतोगुण से भी परे की अवस्था होती है। जब 3 गुणों से परे गुणातीत अवस्था होती है,
वो है अवस्था, ये योग माया शक्ति की अवस्था है। सत्वम विशुद्धम वासुदेवम शब्दितम, ये भगवान की सत्व विशुद्ध अवस्था है। ये शक्ति है भगवान की। योग भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उसमें से ये आध्यात्मिक शक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है। उसका आश्रय लिया भगवान ने स्वरूप शक्ति का, और भगवान ने आनंद लेने की इच्छा बनाई अपने मन में, आनंद लेने की और आनंद देने की इच्छा बनाई। क्योंकि गोपियों को भगवान ने ये आश्वासन दिया था गोपियों को, जब उनका चीर हरण किया था उनकी, कि आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ मैं रमण करूंगा गोपियों। इस प्रकार भगवान ने आश्वासन दिया था गोपियों को उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। और केवल गोपियों की इच्छा नहीं है ये, कि मानो केवल गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए, अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ये लीला कर रहे हैं। हमारे आचार्य कहते नहीं, भगवान के अंदर भी इच्छा है रमण करने की गोपियों के साथ। भगवान के अंदर भी इच्छा है। भगवान एक व्यक्ति है, कोई शक्ति नहीं, कोई निराकार शक्ति नहीं है भगवान, कोई ब्रह्म ज्योति केवल नहीं है। भगवान एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। तो भगवान के अंदर भी इच्छा आई, लेकिन वो इच्छा महामाया जनित नहीं होती, वो इच्छा योग माया जनित इच्छा होती है भगवान के अंदर। योग माया भगवान की आध्यात्मिक अचिंत्य शक्ति जिसे बोलते हैं, चिन्मय शक्ति जिसे बोलते हैं, उससे जनित होती है। वह उससे जन्म होता है इन इच्छाओं का, उससे पूरी करते हैं अपनी इच्छाओं को, अपनी योग माया शक्ति का आश्रय लेकर भगवान। तो पहले ही श्लोक रासलीला में ये श्लोक आता है। श्री बादरायणी उवाच भगवान अपि तारात्रि, उन रात्रियों में भगवान हैं, अपि भगवान ही हैं, यद्यपि वे भगवान हैं। यद्यपि भगवान, अपि मतलब यद्यपि वो भगवान हैं, वो ईश्वर हैं, वो षट ऐश्वर्य पूर्ण श्री कृष्ण हैं। भगवान अपि त रात्रि, उन रात्रियों को भगवान ने जब देखा, कौन सी रात्रि? शरद शारद उत्फुल्ल मल्लिका। उन रात्रियों में जब चमेली के फूल खिले हुए हैं, और सुंदर रात्रि शरद ऋतु की, ऑटम सीजन की। विक्षेरंतुम मनश्चक्रे, भगवान ने जब देखा तो भगवान ने मनश्चक्र, अपने मन में इच्छा की, रंतुम, कि मैं रमण करूंगा। योग माया उपाश्रिता, जैसी भगवान की इच्छा आई, भगवान की सत्य संकल्प शक्ति एकदम क्या हो गई? खड़ी हो गई। यस प्रभु, हाँ प्रभु जी, मैं आपकी इच्छा पूरी करती हूँ। भगवान की सत्य संकल्प शक्ति, जो संकल्प किया वो पूरा होना है। वह उसने योग माया शक्ति का आश्रय लिया, योग माया शक्ति खड़ी हो गई भगवान की। और भगवान ने उस शक्ति में पूर्ण रूपेण आश्रय लिया, आश्रित। और योग माया शक्ति आनंदित हो गई कि मेरे स्वामी ने आज मेरी सेवा लेने के लिए मेरा आश्रय लिया है। योग माया शक्ति आश्रिता, भगवान ने आश्रय लिया अपनी योग माया शक्ति, अपनी अंतरंग शक्ति का उपयोग किया भगवान ने, अपनी अंतरंग शक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। उद्देश्य क्या था? रंतुम, रमण करना, आनंद लेना, प्रेम करना, ये भगवान की इच्छा थी। तो भगवान ने उनकी इस इच्छा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान की अंतरंग शक्ति, जिसे आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं, भगवान ने उसका उपयोग किया, उसका उपयोग किया। तो ये रात्रि, ये रासलीला यहां से आरंभ होती है। इस श्लोक से, इस श्लोक से रासलीला भगवान की आरंभ होती है। तो भगवान ने इससे पहले गोवर्धन लीला हमारी पूर्ण हुई। वो जो गोवर्धन लीला हुई वो कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी में पूर्ण हुई। कार्तिक का महीना था, शुक्ल पर्व, शुक्ल एकादशी थी, है ना, वेक्सिंग मून। शुक्ल एकादशी के दिन भगवान
को सुरभि गायें और इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी को। उस दिन एकादशी थी, ये हमने पहले पढ़ा। शुक्ल एकादशी को भगवान का अभिषेक किया गया, भगवान का सुरभि गायें और इंद्र ने आकर अभिषेक किया भगवान का। उसके बाद नंद बाबा उसके अगले दिन द्वादशी के दिन जमुना जी में स्नान करने गए थे नंद बाबा, और वहां से फिर वो वरुण लोकों को ले जाया गया। फिर भगवान उनको वरुण लोक से वापस लाए। यह अगले दिन की कथा है। उसके बाद भगवान ने अपने ब्रजवासियों को पूर्णिमा के दिन, एकादशी के बाद पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा एकादशी कार्तिक महीने की पूर्णिमा में भगवान ने अपना कृष्ण लोक, अपना वैकुंठ लोक के दर्शन कराए ब्रजवासियों को। ये भी हमने पठन किया था, इसका भी हमने पूर्ण अपने कृष्ण लोक, अपना गोलोक वृंदावन के दर्शन कराया, और अपना ब्रह्म ज्योति के दर्शन कराए, उनको ब्रह्म ज्योति के दर्शन कराए और वैकुंठ लोकों के दर्शन कराए। जो ब्रह्म ज्योति में तैर रहे थे, अनंत वैकुंठ लोक, उस ब्रह्म ज्योति भगवान के आध्यात्मिक देह से जो ज्योति निकलती है, जो आभा निकलती है, उसमें वो तैर रहे थे वैकुंठ लोक, उसके दर्शन कराए थे भगवान ने। पूर्णिमा के दिन हुआ था ये कथा। ये भी हमने पठन किया इस अध्याय का भी। और अब शरद रात्रि के दिन के रातों में भगवान क्या कर रहे हैं? अब भगवान, वो तो 7 वर्ष के थे उस समय भगवान, अब 1 वर्ष बीत जाने पर अभी भगवान 8 वर्ष के हैं। 8 years old कृष्णा, 8 वर्ष के भगवान हैं। उन्होंने उन गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए और अपनी इच्छा भी पूरी करने के लिए उन शरद रात्रियों में भगवान ने रास लीला की, जिसका प्रस्तुतिकरण अभी होगा शुभदेव गोस्वामी जी के द्वारा। ये है रास लीला, जब भगवान 8 वर्ष के हैं, केवल 8 वर्ष के हैं भगवान। अनंत गोपियां हैं, कुछ गोपी साधक गोपियां हैं, कुछ गोपियां नित्य सिद्ध गोपियां हैं, कुछ गोपियां साधना सिद्ध गोपियां हैं। ये गोपी भी अनेक प्रकार की हैं। जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं वो तो श्रीमती राधा रानी की जो अनंत उनके शरीर से निकली हुई, उनके शरीर से विस्तार हुई ये गोपियां हैं। भगवान की योग माया शक्ति का प्राकट्य है, आध्यात्मिक शक्ति का स्वरूप शक्ति है भगवान की। इन्हें बोलते हैं नित्य सिद्ध गोपियां, जो कभी भी माया के संपर्क में नहीं आई, नित्य ही सिद्ध हैं, वो नित्य ही सिद्ध हैं गोपियां, गोपांगनाएं, व्रज गोपी। और कुछ गोपियां तो साधक सिद्ध हैं, साधना सिद्ध हैं, साधना करके गोपियां बनी हैं। कुछ ऐसी गोपियां भी हैं। जब भगवान राम दंडकारण्य जंगल में भगवान विचरण कर रहे थे, तो उस समय वहां के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जब भगवान राम के दर्शन किए थे दंडकारण्य जंगलों में, तो जो ऋषि मुनि वहां पे जो तप कर रहे थे, उन्होंने जब भगवान के सौंदर्य का दर्शन किया, भगवान के सुकुमारता का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, तो उनके अंदर इच्छा आ गई कि हमें भगवान के साथ रमण करना है, भगवान से हम आनंद प्राप्त करना है। हमें इतना सौंदर्य है भगवान राम में, उनके अंदर इच्छा आ गई उन ऋषि मुनियों में, भगवान की सेवा करनी है हमें, भगवान के साथ रहना है हमें। तो उस समय भगवान राम ने कहा था, इस जीवन में तो एक पत्नी व्रत लिया है मैंने, अगले मेरे अवतार में तुम सब गोपियां बन के आओगी। उन सारे ऋषि मुनियों ने को भगवान ने ये वरदान, ये आशीर्वाद दिया था भगवान राम ने कि तुम सब गोपियां बन के आओगी द्वापर युग में मेरे साथ, और फिर उस समय तुम मेरे साथ रमण करना। ये इस प्रकार पद्म पुराण में आता है, उत्तराखंड में।
हाँ, तो ये गोपियां हैं और यहाँ पे भगवान केवल 8 वर्ष के हैं और गोपियां तो उनसे भी छोटी हैं। भगवान केवल 8 वर्ष के हैं और उस समय भगवान ये रासलीला कर रहे हैं। हाँ, ये रासलीला कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही आता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर, पहला ही श्लोक है रासलीला का, इसको समझना आवश्यक है ताकि आने वाली लीलाओं को हम समझ पाए ठीक से। जो लीलाएं होंगी रासलीला में क्या क्या होगा वो हम जब भी समझ पाएंगे। उसके पीछे सिद्धांत जब सिद्धांत समझ आ जाएगा, जब रासलीला हमें कुछ कुछ समझ आएगी। ये अपितु ये विषय रसिक वैष्णवों के लिए है, बहुत ही शुद्ध वैष्णवों के लिए है, लेकिन फिर भी हम इसका पठन और श्रवण तो करना ही चाहिए। अगर केवल हम श्रवण करते हैं लीलाओं का, भगवान अभी आने वाले 5 अध्याय जो श्रीमद् भागवतम के हैं, ये 5 अध्याय आने वाले, ये रासलीला से ही, इसे रास पंचाध्याय बोलते हैं। रास पंच अध्याय, 5 चैप्टर्स हैं, ये अध्याय हैं रासलीला के, रास पंचाध्याय। और ये हमारे आचार्य के अनुसार ये श्रीमद् भागवतम के 5 प्राण हैं। ये 5 अध्याय जो हैं रास पंचाध्याय, ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के 5 मानो प्राण हों। तो उन विषयों में हम पठन ही कर सकते हैं, सुन ही सकते हैं, श्रवण कीर्तन कर सकते हैं बस। पूजाला राग पथ, ये तो इस पथ की तो हम पूजा कर सकते हैं, इसमें हम प्रवेश तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी पूजा कर सकते हैं दूर से ही। जैसे हम दूर से ही जब किसी मंदिर में जाते हैं तो भगवान श्री हरि का विग्रह की पूजा करते हैं, दूर से ही दर्शन करते हैं ना उनके। पूजाल रागपथ गौरव भंगे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, दूर से ही पूजा कर सकते हैं इसकी। हम दर्शन मान लो, केवल झलकियां प्राप्त कर सकते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से, और उस राग पथ की पूजा कर सकते हैं। राग भक्त तो हम नहीं हैं, रागानुगा भक्त नहीं हैं हम, लेकिन उस राग पथ की पूजा तो कर सकते हैं, कम से कम उसमें श्रद्धा तो रख सकते हैं। तो किसी जन्म में पहुंचेंगे उस राग पथ पर भी, हम भी चल पाएंगे किसी जन्म में। तो इसलिए पूजाल राग पथ गौरव भंगे, पूजा कर सकते हैं इस राग पथ की। श्री कृष्ण के साथ रासलीला हो रही है, हम गोपियों की रासलीला आरंभ हो रही है। शरत ऋतु की रात्रियां हैं और भगवान ने योग माया का आश्रय ले लिया है, ये श्लोक कहता है। श्रील विश्वनाथ ठाकुर इस श्लोक पर लिखते हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रासलीला के पहला, इस 29वें अध्याय का पहला जो श्लोक है, उस पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान ईश्वर हैं, इसलिए भगवान अपी शब्द आया है, जिनके अंदर पूर्ण षड ऐश्वर्य है। भगवान को बोलते हैं षड ऐश्वर्य पूर्ण, अनंत ज्ञान है, अनंत बल है, अनंत सौंदर्य है, अनंत यश है और अनंत वैराग्य है भगवान के अंदर। इन्हें ये सब भगवान के ऐश्वर्य हैं, अनंत मात्रा में है भगवान के, इसलिए उनको भगवान बोला जाता है। जो इन ऐश्वर्यों से युक्त है उनको भगवान बोला जाता है। तो भगवान ने अपना मन बनाया, और मन बनाया एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए, आनंद देने के लिए। क्योंकि समय, स्थान और व्यक्ति जब ये उपयुक्त होते हैं तब आनंद लेने की इच्छा आती है। समय, स्थान और व्यक्ति, टाइम, समय, स्थान मतलब प्लेस, टाइम, प्लेस एंड द पर्सन,
जिनके साथ आप रमण करते हैं, कर रहे हो, रमण कर, एंजॉय कर रहे हो, उसे बोलते हैं। तो ये तीन चीजें वहां पे उपस्थित थी उन शरद रात्रियों में, समय, स्थान और जिनके साथ रमण करना चाह रहे हैं भगवान, गोपियां। तो वो समय कैसा था? पूर्णिमा की रात थी, फुल मून नाइट थी। वो समय की बात हो रही है यहां पे अब। वो ऑटम सीजन की रात्रियां थी, पूर्णिमा थी उस समय। और इन तीनों के कारण भगवान के अंदर इच्छा हुई रमण करने की। सब उपयुक्त थे ये। कैसा? कृष्णा, भगवान में इच्छा आई उन गोपियों के साथ रमण करने की। केवल भगवान अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करना चाहते थे केवल, कि वो शुद्ध भक्त हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करना चाह रहे थे भगवान। ऐसा नहीं था। कृष्णा अपनी इंद्रियों को भी तुष्ट करना चाह रहे थे। हाँ। तो भगवान ने इसलिए योग माया का आश्रय लिया, और फिर भगवान ने उस रात्रियों में रास लीला का आरंभ किया। और ऐसी रास लीला थी, वो रात्रि थी, ऐसी रात्रि थी कि ब्रह्मा रात्रि उपाव्रते, श्रीमद् भागवतम में आता है श्लोक 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में आएगा। ब्रह्मा रात्रि उपाव्रते, ब्रह्मा की जो एक नाइट होती है, एक रात्रि होती है ब्रह्मा जी की, बहुत बड़ी रात्रि होती है ब्रह्मा जी की। 71 बार 1000 चतुर्युग बीत जाए तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। जब पूरा 1000 साइकिल हो जाए तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। उतना ही बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है। सहस्त्र युग, सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा। तो वो जो रात्रि थी ब्रह्मा जी की, वो जो रात्रि थी शरद ऋतु की, मानो वो ब्रह्मा जी की रात्रि हो। लिखा है कि मानो उसी रात्रि में ब्रह्मा जी की रात्रि भी समाहित हो गई हो। नाइट इतनी बड़ी उसका कार्यकाल था, उसका इतनी बड़ा लेंथ थी उस नाइट की प्रीवियसली। अब ये तो ऑटम नाइट है। टाइम ऑटम की नाइट है। प्लेस क्या, स्थान क्या है? 3 चीजें बताइए ना, समय, स्थान और व्यक्ति। समय बताया, ऑटम नाइट्स थी। अब स्थान बता रहे हैं श्रीला विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर। स्थान क्या था? शरद उत्फुल्ल मल्लिका, इस शब्दों से आया है श्लोक में, कि वहां पे मल्लिका, जो जैस्मिन फ्लावर्स हैं, चमेली के जो फ्लावर हैं, वह उनका कोई सीजन नहीं था। ऑटम में नहीं वो चमेली के फ्लावर्स खिलते, लेकिन वो समय वो खिले हुए थे उस रात्रि को। तो इसलिए भगवान ने क्या लिखा है, द जैस्मिन फ्लावर्स थे। और उस समय और क्या था? कुमुद, वायुना, कमल के फूल खिले हुए थे सरोवर में, जमुना जी में कमल के फूल खिले हुए थे। उसकी खुशबू अलग से आ रही थी कमलों की। वायु उसकी गंध लेकर बह रही थी, मंद मंद वायु बह रही थी। कुमुद, हालांकि कमल रात्रि में नहीं खिलते, कमल दिन में खिलते हैं जब सूर्य का उदय होता है। लेकिन ये रात्रि ऐसी थी, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से रात्रि में कमल के फूल खिले हुए थे। कुमुद मतलब वायुना, कुमुद की सुगंध लेकर वो वायु बह रही थी मंद मंद गति से। ऐसी वो रात्रि थी भगवान की, शरद रात्रि। ये हो गया
उद्यान, उत्फुल्ल मल्लिका, चमेली के फूल खिले हुए थे, कमल के फूल खिले हुए थे, उनकी बहुत सुंदर सुगंध बह रही थी, वायु मंद गति से चल रही थी। ये परिवेश है, ये दृश्य हमारे आचार्य दिखला रहे हैं हमें। और तीसरा है व्यक्ति, किन व्यक्तियों के साथ भगवान रासलीला करेंगे? ब्रज गोपियों के साथ, ब्रज गोपियों के साथ करेंगे, रमण करेंगे भगवान ब्रज गोपियों के साथ। ये लिखा है यहां पर, हमारे आचार्य लिखते हैं, कौन, आगे श्लोक में आएगा, कौन स्त्री है जो अपने आप को रोक पाए भगवान के साथ रमण करने के लिए? कोई नहीं रोक पाएगी। ऐसे लिखा है, इट इज इन द रिप्लाई दैट रंतुम मनस चक्रे, भगवान ने मन बनाया। भगवान ने केवल बाह्य रूप से मन नहीं बनाया कि बाह्य रूप से भगवान रमण करेंगे, अभी नहीं। इंटरनल मनस चक्र, भगवान के मन ने इच्छा की, मनस चक्र है कि भगवान अंदर से तो आप्तकाम है, आत्मा रमण है, आत्मा राम है। आत्मा राम मतलब जो आत्मा में रमण करते हैं, जिनको भार कुछ नहीं चाहिए, जिनको कोई अभाव नहीं है, संसार से कुछ नहीं लेना, वो तो आत्मा में रमण करते हैं। बड़े बड़े योगी जन जैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे आत्मा ही रमण करते हैं, आत्मा में रमण, उनको आत्मा राम बोलते हैं। भगवान पूर्ण आप्त काम है, जो इच्छा करते हैं पूरी हो जाती। तो क्या भगवान ने केवल बाह्य रूप से इन गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने मन बनाया? नहीं, मनस चक्र शब्द आया है। भगवान ने खुद भी आनंद लेने के लिए अपना मन भगवान का आतुर हो गया। मनस चक्र, खुद भगवान ने खुद भी आनंद लेने की इच्छा प्रकट की, उनके मन में इच्छा आई। तो यहां पे यही बोल रहे हैं कि अपने संतुष्टि के लिए भी भगवान ने मन बनाया। कृष्ण प्रेम, ठीक है। तो विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विष्णु पुराण का एक श्लोक यहां पे प्रकट कर रहे हैं। विष्णु पुराण क्या बोलता है? विष्णु पुराण बोलता है कि मधुसूदन भगवान हालांकि मुक्त हैं, किनसे? इन तीन गुणों के प्रभाव से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से। फिर भी उन्होंने अपने किशोर अवस्था में, भगवान उस समय किशोर 8 वर्ष के, मतलब किशोर अवस्था में आए भगवान। भगवान ने क्या किया? बाय एंजॉइंग विद द ब्यूटिफुल वुमन ऑफ ब्रज, उस रात्रि में भगवान ने ब्रज गोपियों के साथ रास किया। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। अब हालांकि भगवान तीनों गुणों से मुक्त हैं। जब इस संसार में देखा गया है, जब हमारे अंदर इच्छा होती है रमण करने की, तो रजोगुण की प्रोमिनेंस होती है। रजोगुण से जनित वो काम वासना उत्पन्न होती है, रजोगुण उसका कारण होता है। लेकिन यहां पे भगवान का कारण रजोगुण नहीं है, भगवान तीनों गुणों से मुक्त हैं। भगवान योग माया शक्ति का आश्रय लिया है भगवान ने, फिर भी भगवान ने रमण करने की इच्छा व्यक्त की, इच्छा आई भगवान के मन में। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। हरिवंश पुराण का एक श्लोक कोट कर रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भगवान ने उस रात्रि में सारी गोपियों को बुलाया। कुछ गोपियां विवाहित थी, कुछ गोपियां अविवाहित थी, और भगवान ने अपनी किशोर अवस्था को सफल बनाया। उनके साथ एंजॉय करके, उनके साथ रमण करके अपनी किशोर अवस्था को भगवान ने सफल बनाया। ऐसा हरिवंश पुराण में आता है श्लोक। तो रूप गोस्वामी अपनी भक्ति रसअमृता सिंधु में एक श्लोक को कोट करते हैं, एक श्लोक लिखते हैं। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्ति रस अमृता सिंधु। इसके रचयिता कौन है, प्रणेता कौन है? श्रील रूप गोस्वामी, जो महान संत थे, सन्यासी थे। रूप गोस्वामी लिखते हैं उस ग्रंथ में अपने, किशोरम सफली करोति
भगवान ने अपनी किशोर अवस्था को सफल बनाया। किशोरम सफली भवती करोति कल्याण कुंजे विहरणम हरि। भगवान ने कुंज में, कुंज होता है फूलों का गार्डन, कुंज में भगवान ने विहार किया गोपियों के साथ और अपनी किशोर अवस्था को सफल बनाया। किसने? भगवान हरि ने, भगवान श्री हरि ने अपनी किशोर अवस्था को सफल बनाया। ऐसा रूप गोस्वामी लिखते हैं। तो यहां पे यही आता है इस श्लोक में। जो पहला ही श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं, एक्चुअली पहले श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं भगवान। तो इसलिए हमारे जो आचार्य हैं, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ये प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है रासलीला। सबसे, इसलिए हमारे आचार्य इसकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं इस रासलीला की, और बताते हैं कि ब्रज गोपियों में कितने गुण होंगे जो भगवान को आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर। वो भगवान जिनको, जो इस संसार के सारे जनों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, अपने माधुर्य से, अपनी स्वीटनेस से, अपनी वेणु माधुरी, अपने रूप माधुरी, अपनी लीला माधुरी, अपनी प्रेम माधुरी से जो पूरे संसार के जीवों को आकृष्ट करते हैं अपनी ओर, वो आकृष्ट हो रहे हैं आज इन गोपियों के प्रेम के द्वारा। कितनी पराकाष्ठा है इन गोपियों का प्रेम, कितना उच्च अवस्था है इन गोपियों की। पूर्ण रूपेण कृष्ण प्रेम अपने हृदय में धारण कर रखा है इन गोपियों ने। तो यहां पे इसलिए भगवान ने योग माया, चित्त शक्ति, भगवान की पर्सनल एनर्जी। तो जब शुभदेव गोस्वामी लिखते हैं योग माया उपाश्रिता, भगवान ने अपनी योग माया शक्ति, अपनी चित्त शक्ति, अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपनी स्वरूप शक्ति, अपनी अंतरंग शक्ति का आश्रय लिया तो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए शुभदेव गोस्वामी ने इसी शब्द से, योग माया उपाश्रिता। इसमें कोई भी भौतिक रंच मात्र भी, तीन गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं है, तीन गुणों का रंच मात्र भी इसमें कालुष्य नहीं है, कंटैमिनेशन नहीं है तीन गुणों की। जो भौतिक संसार तीन गुणों त्रिगुणात्मक है ना, इस संसार में हम रह रहे हैं, तीन गुणों से ही हमारा शरीर बना है, तीन गुणों के द्वारा हम दूषित है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, सब तीन गुणों का ही प्रोडक्ट है, तीन गुणों के ही प्रोडक्ट है हम। हमारी चेतना भी तीन गुणों से दूषित है, शुद्ध चेतना कृष्ण भावना भावित नहीं है इस समय। लेकिन यहां पे भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अपनी तीन गुणों से मुक्त अवस्था में, इसलिए योग माया उपाश्रिता कह के पहले ही श्लोक में शुभदेव गोस्वामी ने वर्णन कर दिया। तो सारे डाउट्स, सारी शंकाओं को हटा दिया इस एक शब्द से। तो भगवान ने आश्रय लिया योग माया शक्ति का। अपनी सारी शक्ति, अनंत शक्ति है भगवान में, लेकिन इस योग माया शक्ति का आश्रय लिया भगवान ने। ये योग माया का बहुत बड़ा सौभाग्य था, ऐसा हमारे आचार्य लिखते हैं। ये योग माया का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि भगवान ने उस योग माया शक्ति का आश्रय लिया। हालांकि भगवान के अंदर तो अनंत शक्तियां हैं, किसी का भी आश्रय ले सकते थे, भगवान ने योग माया शक्ति का आश्रय लिया। ये योग माया ही परम सौभाग्य है, ये योग माया का शक्ति का, ऐसे हमारे आचार्य लिखते हैं। ये पहला श्लोक है, पहला श्लोक है इस रासलीला का अब इस समय। तो दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं, आगे शुभदेव गोस्वामी क्या वर्णन करते हैं रासलीला के संबंध में। दूसरा श्लोक है, इस प्रकार है। तदाउड राजा कुकुभा करेर मुखम प्राच्या विलिम्पन अरुणेन शमतमे
चावर्षिणामुदगात् शुचाम्रजन् प्रिया प्रियायाः इव दीर्घदर्शनाः तटाउडुराजा कुकुभकरे मुखम प्राच्य। वो जो रात्रि थी, शरद रात्रि, उसका वर्णन यहाँ पे अभी उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं। तटा उडुराज, उडु मतलब होता तारे, और तारों का पति कौन है? चंद्रमा। उडुराज बोलते हैं चंद्रमा को। कुकुभ करेर मुखम, चंद्रमा पश्चिम दिशा से अपनी लाल रंग की सुखदायी किरणों से पश्चिमी क्षितिज को रंजित किए हुए थे। लाल क्षितिज कर दिया था उदय होकर चंद्रमा की किरणों ने। क्षितिज लाल हो गया था, लालिमा उदय हुआ, और उसे प्राच्या विप्लिन अरुणेन शंत में, और उसने उदय होते देखकर, जब देखा, किसी ने भी जो देखा, जब भगवान ने देखा चंद्रमा का उदय हो रहा है पश्चिम दिशा में और लालिमा छा गई है, तो मानो उस लालिमा ने इस संसार के सारे जीवों की पीड़ा को दूर कर दिया हो। शंतमें, तमोगुण मतलब अत्यंत आराम पहुंचाने वाली वो किरणें, जो चंद्रमा की किरणें थी। और वह चंद्रमा ऐसा लग रहा था मानो चर्षणीनाम उद्गात शुचः मृजन प्रिय प्रियाया, जैसे मान लो प्रिया पत्नी का पति बहुत सालों से दूर है और आज वो पति वापस आ गया है घर पर। मानो ऐसा लग रहा था कि वह चंद्रमा उस पति की तरह हो, प्रिय पति की तरह हो, जो बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक अनुपस्थित था, पत्नी के साथ नहीं था। मानो आज वो पुनः लौट आया हो पत्नी के पास, वो पति। ऐसा प्रतीत हो रहा था चंद्रमा को देखकर। और अपनी पत्नी के मुख पर मानो लाल कुमकुम अपनी पत्नी के मुख को संवार रहा है। क्या कर रहा है? संवार रहा है लाल कुमकुम से। तो मान लो चंद्रमा वो पति हो और वो जो क्षितिज में जो लालिमा छाई हुई थी, मान लो वो दिशा उसकी पत्नी हो, पश्चिम दिशा, और उस पश्चिम दिशा को अब लाल लाल कुमकुम से संवार रहा हो पति, जैसे अपनी पत्नी के मुख को संवारता है, डेकोरेट करता है। उसी प्रकार मानो चंद्रमा अपने पत्नी रूपी उस पश्चिम दिशा को लाल लाल कुमकुम आदि से मानो संवारा हो, डेकोरेट कर रहा हो। ये वर्णन दे रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। देखिए कितना सुंदर। भगवान यद्यपि किशोर अवस्था में अपनी अंतरंग शक्ति का प्रयोग किया, और जैसे ही भगवान ने अपनी अंतरंग शक्ति का प्रयोग किया, तुरंत माधुर्य प्रेम के उपयुक्त उत्तेजक वातावरण की सृष्टि कर दी। योग माया ने ऐसी सृष्टि कर दी जो प्रेम के अनुकूल हो, जो रास लीला के अनुकूल हो, ऐसी सृष्टि कर दी। चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ और लालिमा छा गई, सुंदर लग रहा था पश्चिम दिशा की ओर। तो ये सब भगवान की शक्तियां कर रही हैं। भगवान के लिए रास लीला के उस स्थान को, उस समय को उपयुक्त बना रही हैं, अनुकूल बना रही हैं मानो भगवान के। तो ऐसे वातावरण की सृष्टि करती। तो चंद्रमा कैसे लग रहे थे? जैसे वो पति जो बहुत दीर्घ काल तक अलग रह के पत्नी के पास वापस लौटा हो, और अपनी पत्नी, अपनी पश्चिम दिशा की पत्नी को कुमकुम से संवार रहा हो, लाल रंग से, लाल कुमकुम से संवारता है। ये दूसरे श्लोक में श्रील विष्णुचक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि, दूसरे श्लोक में लिखते हैं श्रील विष्णुचक्रवर्ती ठाकुर कि जब भगवान ने इच्छा की तो उस समय
सूर्य उदय हुआ, उडुराज, उडुराज मतलब सूर्य। इसे बोलते, दो चीजें होती हैं जब हम रास या रस की बात करते हैं ना, तो अगर आप भक्ति रसमृता सिंधु ग्रंथ पर एक पढ़ेंगे तो रूप गोस्वामी ने इसको बहुत ही डिटेल में इसका विवरण दिया है। दो चीज होती है, एक होता उद्दीपन, एक होता आलंबन। थोड़ा सा टेक्निकल जाएंगे हम, समझना पड़ेगा। एक होता उद्दीपन, एक होता आलंबन। उद्दीपन होता है स्टिमुलेंट्स, जो स्टिमुलेंट्स मतलब जो स्टिमुलेंट्स को क्या बोलेंगे, जो उस रासलीला की जो परिवेश है, सब उद्दीपन बन गए हैं। उद्दीपन, चंद्रमा, कुमुद, चमेली के फूल, फुल पूर्णिमा, ये सारे क्या बन गए हैं, उद्दीपन। उद्दीपन मतलब ये स्टिमुलेट कर रहे हैं भगवान के मन को। रास करना है। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजना उत्पन्न कर रहे हैं हृदय में, इसे बोलते हैं उद्दीपन। उद्दीपन बोलते हैं। और आलंबन कौन है, जिसका वो आश्रय ले रहे हैं, वो है भगवान कृष्ण स्वयं। आलंबन है भगवान, जिनके अंदर उद्दीपन, जो उद्दीपन वहां पे थे उपस्थित, वो सब भगवान को के मन को उकसा रहे हैं, उत्तेजना उत्पन्न कर रहे हैं भगवान के मन में। इसे बोलते हैं उद्दीपन। और आलंबन कौन है, किसके मन में ये उत्तेजना उत्पन्न हो रही है, आलंबन, आश्रय कौन है, स्वयं कृष्ण, स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो यहां पे यही बोल रहे हैं, यहां पे हमारे आचार्यजन यही लिख रहे हैं यहां पर कि सारे भगवान जो तो इस प्रकार जो 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 चंद्रमा की किरणें थी, मानो वो सबके मन के दुखों को, पीड़ाओं को दूर करने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली वो सूर्य की किरणें थी। द मून गॉड, हाँ देखिए ये चंद्रमा है, भगवान ने तो चंद्रवंश में जन्म लिया, अवतार लिया चंद्रवंश में। तो ये चंद्रमा भगवान का पूर्वज हुआ। तो मानो ये चंद्रमा कह रहा हो भगवान से, मानो चंद्रमा जो पश्चिम दिशा है, एक्चुअली जो पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम दिशा ना इंद्र की पत्नी है, ये इंद्र की पत्नी है, ये पश्चिम दिशा इंद्र की पत्नी है ये। तो मानो वो चंद्रमा इंद्र की पत्नियों को संवार रहा हो, उसको लालिमा से युक्त कर रहा हो। तो मानो भगवान को ये संदेश दे रहा हो कि वो जब भगवान चंद्रवंश में उनके पूर्वज ऐसा कर सकते हैं, तो भगवान क्यों नहीं कर सकते आज। भगवान रास लीला में, इसमें कोई भगवान का दोष नहीं है, क्योंकि जिसके वंशज है भगवान, जिसके डिसेंडेंट है भगवान, जब वही इंद्र की पत्नियों को संवार रहा हो, तो भगवान क्यों नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल कृष्णा इज फ्रेश यूथ। हालांकि भगवान अभी यौवन किशोर अवस्था में हैं और भगवान अविवाहित हैं, तो कृष्णा अपने सौंदर्य से इस संसार ब्रह्मांड के सारे स्त्रियों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, सबको आकर्षित करते हैं। तो भगवान मानो ये संदेश दे रहा हो, कौन, चंद्रमा ये संदेश दे रहा हो भगवान को। उद्दीपन है चंद्रमा, उद्दीपन है, स्टिमुलेट कर रहा है भगवान को, उत्तेजना उत्पन्न कर रहा है भगवान के मन में। और भगवान ने मन बना लिया था उस दिन। तीसरा श्लोक बहुत ही कठिन विषय है, ये मैं बता रहा हूं, बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन केवल हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। समझना तो मुश्किल है, केवल पढ़ो, आप केवल पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। दृष्टा, ये तीसरा श्लोक है रासलीला का। दृष्टा कुमुद्वंतम अखंडमंडलम रमणानाभम नवकुंकुमारुणम वनं च तत्कोमलगोविरञ्जितं
जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम। अब जब भगवान ने मन बनाया तो भगवान ने क्या किया? जब भगवान ने, जो कृष्ण ने नवलेपित सिंदूर के लाल तेज से चमकते पूर्ण चंद्रमा को देखा, उसके अविच्छिन्न मंडल को देखा, चंद्रमा के आसपास जो लाल रंग का मंडल था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो स्वयं लक्ष्मी हो, मानो वो चंद्रमा लक्ष्मी का प्रतीक हो। ऐसा भगवान को लग रहा था, जो लाल लाल कुमकुम लगा के अपने मांग में भरा हुआ था, मानो रमा ने, मतलब लक्ष्मी ने। क्यों भगवान ने ऐसा सोचा? भगवान के मन में ये विचार है सब, ये जो प्रकाशित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी अपने शब्दों से। एक्चुअली जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय ये चंद्रदेव प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, और उस समय लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। तो दोनों भाई बहन हैं ये, तो दोनों मानो दोनों का फेस हम शक्ल है, मानो दोनों हम शक्ल है, दोनों का मुख एक जैसा ही है, दोनों भाई बहन हैं, चंद्रमा और लक्ष्मी, रमा देवी, लक्ष्मी देवी, क्योंकि दोनों ही समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो चंद्रमा की जो आभा है वो स्वयं रमा देवी हो, रमा देवी का मुखमंडल हो, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था भगवान को। और उस चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले कुमुद जो थे, कोमल गोभी रंजितम, कुमुद मतलब कमल, और उसकी किरणों से मनमंद प्रकाशित लालिमा फैल गई थी, और सुंदर कमल के फूल और लाल लाल दिख रहे थे, सारी जगह लालिमा फैल गई थी चंद्रमा की किरणों की। भगवान ने ये वातावरण था उस समय, ये सारे उद्दीपन हैं, उद्दीपन मतलब उत्तेजना प्रकट करने वाले भगवान के मन में। उन्होंने चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले कुमुद कमलों को, नए नए कमल, कुमुद कमल मतलब नए नए, अभी कलियां खिली नहीं है पूर्ण रूपेणा, अभी तो कुमुद कमल तथा उनके किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा भगवान ने, उस वृंदावन के जंगल को देखा भगवान ने। आप मन में चिंतन कर सकते हैं वो क्या वातावरण होगा। रासलीला से पहले भूमिका बना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भूमिका बना रहे हैं, वो वातावरण ऐसा था। और इस प्रकार भगवान ने क्या किया, जब ये वातावरण देखा भगवान ने, कुमकुम अरुणम वनम च तत्कोमल गोभी रंजितम, जब रंगा हुआ देखा पूरे इस जंगल को, वृंदावन के जंगल को, जगहो, भगवान ने उस समय जगहो अपनी वंशी वादन किया। भगवान ने पंचम स्वर में भगवान ने अपनी वंशी को बजाया। जगौ कलम वाम दृशाम मनहरम, भगवान ने क्या किया, जब अपनी वंशी बजाई भगवान ने, कलम वाम दृशाम, किन के लिए बजाई? उन गोपियों को बुलाने के लिए बजाई भगवान ने, उन व्रजांगनाओं को। वो कैसी थी? वाम दृशाम, जिनके नेत्र इतने सुंदर थे, मोहक नेत्रों वाली वो गोपांगनाएं, मोहक नेत्रों वाली, वाम दृशाम, उनके लिए भगवान ने जगह हो इंद्रियों अपनी वंशी का वादन किया, अपनी वंशी बजाई भगवान ने, अपनी मुरली बजाई। किनको आकर्षित करने के लिए? मन हरम, और अपनी वंशी बजा के उनके मन को हरने वाली, उनको मंत्र मुग्ध करने वाली, उन गोपियों को मंत्र मुग्ध करने वाली, उनके मन को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली ऐसी तान भगवान ने छेड़ दी अपने वंशी पर, ऐसी तान भगवान ने छेड़ दी अपनी वंशी पर। ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पे। अपनी बांसुरी पर भगवान ने गीत बजाए। का समयंगते कलपदा वेणु गीता। देखिए यहां पे तो आ रहा है कि रमा शब्द से ना केवल भगवान विष्णु की प्रियतमा है, अभी तो लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी का भी बोध होता है। यहां पे जब रमा शब्द आया है तो केवल लक्ष्मी का नहीं, लक्ष्मी की भी
लक्ष्मी, कई लक्ष्मियां भी श्री राधा रानी से जन्म लेती हैं। हजारों लक्ष्मियां राधा रानी के वाम भाग से प्रकट होती हैं। तो यहां पे मानो राधा रानी को बुलाया जा रहा हो, गोपांगनाओं को बुलाया जा रहा हो वंशी वादन करके। तो इसलिए क्योंकि भगवान चंद्रवंश के हैं, इसलिए चंद्रमा को ऐसे जब भगवान ने, जब सुखदेव गोस्वामी विवरण दे रहे हैं, मानो ये बता रहे हों कि चंद्रमा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है भगवान की लीलाओं में। चंद्रमा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो भगवान ने क्या किया, गोपियों के मन को आकृष्ट करने के लिए क्या किया भगवान ने, मधुर तान छेड़ दी अपनी वंशी पर। पंचम स्वर में मधुर तान छेड़ दी भगवान ने अपनी गोपांगनाओं को बुलाने के लिए, उनके मन को आकृष्ट करने के लिए। ये तीसरा श्लोक है ये। तो इस प्रकार यहां पे हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, भगवान के अंदर रमण करने की जो इच्छा थी वो किया भगवान ने बोला है कि जो जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा आचरण उनके अनुगामी लोग करते हैं। जो उनके पीछे चलने वाले जो श्रेष्ठ लोग, समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो अगर आचरण ऐसा करते हैं तो जो सामान्य साधारण जनता है वो उन्हीं आचरण को देखकर अपना रोल मॉडल बनाती है, उन्हीं पे उसी पथ पे चलते हैं। ये कह रहे हैं ओन टाइप। तो यहाँ पे चंद्रमा पूर्व दिशा में को लालिमा से युक्त करता है, तो भगवान भी उसी दिशा में चल रहे हैं यहाँ पे। अब मानो भगवान उद्दीपन, मैंने बताया आपको क्या होता है, मतलब भगवान ने अखंड मंडल, चंद्रमा के आसपास लाल लाल आभा का जो मंडल बना था, भगवान ने वो जो अखंड था, जो बिल्कुल सुंदर सा लग रहा था, अखंड मंडल भगवान ने देखा। तो भगवान जैसे रमा देवी, या रमा को हम राधा रानी भी कह सकते हैं, जिससे रमा देवी उत्पन्न होती है। इसलिए बृहद गौतमी तंत्र में एक श्लोक कोट कर रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। क्या कह रहे हैं सर्वलक्ष्मी महीसा कांता सम्मोहिनी परा। श्रीमती राधा रानी के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गौतमी तंत्र में आता है, ये ग्रंथ में अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, इसमें श्लोक आता है, राधा क्या सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा, सारी लक्ष्मियां राधा रानी से निकलती हैं, सर्वलक्ष्मीमयी, इसलिए राधा रानी को बोलते हैं सर्वलक्ष्मीमयी। सर्वा सब सारी लक्ष्मियों की सर्वा है, वो आदि स्रोत हैं सारी लक्ष्मियों की। कांति सम्मोहिनी परा, वो भगवान को सम्मोहित करती हैं, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है ये श्रीमती राधा रानी, अंतरंग स्वरूप शक्ति है भगवान की, यही सम्मोहिनी परा, भगवान को सम्मोहित करती है। कृष्ण क्या है? मदन मोहन है, कामदेव को भी अपनी ओर मोहित कर लेते हैं, लेकिन राधा रानी कौन है? सम्मोहिनी परा, मदन मोहन मोहिनी है, वो मदन मोहन को भी मोहित कर लेती हैं अपने दिव्य गुणों से, अपने सौंदर्य से, अपने वचनों से, अपनी क्रियाओं से। इतनी अनंत गुणों की गुणखान है श्रीमती राधा। सर्वकांता शिरोमणि श्री राधा ठाकुरानी। तो यहाँ पे उसी श्लोक को कोट कर रहे हैं यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो भगवान का जो मुख है वो रंजित हो गया था लाल रंग से मानो, तो यहां पे आता है। इसलिए आलंबन कौन है? आलंबन कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण ही आलंबन है यहां पर। और स्वयं कृष्ण ने जब वेणुवाद किया, जब वेणु पर तान छेड़ी, तो मानो वो बीज मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, उसको बोलते हैं काम बीज मंत्र। क्लिम कृष्णाया गोविंदाया, क्लिम कृष्णाया गोविंद, मानो उस मंत्र को छेड़ा हो। और ये मंत्र कैसा मंत्र है? ये कृष्ण गोविंदाया,
ये क्लिम मंत्र, काम बीज मंत्र बोलते हैं इसको, जो आध्यात्मिक प्रेम का जनक है। ये काम बीज मंत्र, ये काम बीज मंत्र बोलते हैं इसको। मानो भगवान ने अपनी वंशी में वो तान छेड़ी हो, जिससे जो काम बीज मंत्र था, जो मोहित करने वाला मंत्र था, उसे काम बीज मंत्र बोलते हैं। भगवान ने वो उसका क्या क्या वो नाद छेड़ी भगवान ने क्लिम। और भगवान ने जब ये काम बीज मंत्र की नाद वेणु के द्वारा इसका उच्चारण किया, काम बीज मंत्र का, तो हरे कृष्णा हो गया। तो उसने गोपियों के मन को मनोहरम, गोपियों के मन को हर लिया, चोरी कर लिया गोपियों के मन को। वेणुनाथ के काम बीज मंत्र क्लिम कृष्णाय गोविंदाय, जब इसका उच्चारण किया भगवान ने, वो जो प्रेम का स्रोत है, वो जो काम बीज मंत्र जिससे काम उत्पन्न होता है, मतलब प्रेम उत्पन्न होता है, तो गोपियों के मन को मनोहरम, गोपियों के मन को हर लिया। उस मधुर तान ने गोपियों के मन को हर लिया। सुंदर नेत्र वाली, उन गोपियों के मन को आकृष्ट करने वाली वो वेणुनाथ भगवान की उस मधुर तान को भगवान ने जब छेड़ा, तो उनका मन मानो हर लिया हो। अब भगवान ने वेणुवादन किया गोपियों के मन को हरने के लिए। अब गोपियां इस वेणुनाथ को सुनेंगी तो क्या प्रतिक्रिया होगी उन गोपियों में, क्या दृश्य बैठेगा, ये हम अगली क्लास में सुनेंगे इसके बारे में। निशम्य गीतम तनानंग वर्धनम, जब सुनेंगी, निशम्य मतलब सुनेंगी जब गोपियां उस गीत को, भगवान की वेणुनाथ को जब उन्होंने सुना, उन गोपियों ने अपने पतियों के साथ रह रही थी, अपने ससुरों के साथ, अपने बच्चों के साथ वो गोपियां, तो क्या होगा गोपियों के हृदय में, क्या प्रतिक्रिया करेंगी, वो क्या करेंगी अब ये गोपियां भगवान के सुंदर वेणुनाद, वो काम बीज मंत्र को सुनकर, जो भगवान ने छेड़ी है वो तान अपनी बांसुरी पर, अपनी वेणु पर। इसका श्रवण हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं इस कथा को। सो रासलीला का ये जो ये विषय है, ये बहुत ही गोपनीय है, लेकिन क्योंकि रास पंचाध्याय 10वें स्कंद में आ गया है, तो हम इसको पठन कर लेते हैं। और इसको आचार्यों की लेखनी से हम कुछ वो झलकियां हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये रासलीला का श्रवण करने का इतना बड़ा महत्व है कि जो हमारे अंदर जो अनंत जन्मों से जो हमारी हृदय रोग है, जो में हार्ट डिजीज है, क्या है, काम वासना, इससे मुक्ति जब मिलेगी जब हम भगवान की रासलीला को सुनेंगे। ये आशीर्वाद देते हैं सुखदेव गोस्वामी इन अध्यायों के अंत में। अगर अपने हृदय में जो काम रोग है, जो हृदय रोग है हमारा, जिसके कारण बार बार जन्म ले रहे हैं, शरीर धारण कर रहे हैं इस भौतिक संसार में, अगर इससे मुक्ति चाहिए, काम रोग से, इस हृदय रोग से मुक्ति चाहिए, तो हमें भगवान की रासलीला का श्रवण करना होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे विराम देते हैं कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिला वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कौन उच्चारण कर रहे हैं इस रासलीला का? वो सुखदेव गोस्वामी जो आत्मरमण करने वाले, जो समाधि में रहते हैं, वह उसका उच्चारण कर रहे हैं रासलीला का। आप इससे ही समझ सकते हैं कि रासलीला कितनी विशुद्ध स्थान पर, विशुद्ध धरातल पर खड़ी है। ये तीनों गुणों से परे की लीलाएं हैं ये भगवान की, जो बड़े बड़े महामुनि ऋषि मुनिजन इस रासलीला का उच्चारण करके रमण करते हैं, इस रासलीला को श्रवण करते हैं, इस रासलीला का। ठीक है, हरे कृष्णा।